गुड आफ्टरनून गाइस। अब मैं बैठा हूँ ख्वाजा मंदिर के पास रिवर के साइड में, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा चलती रहती है। घर में बोर हो रहा था, कुछ काम था आज करने के लिए, तो मैंने कहा यहाँ पे चलते हैं। इस जगह पे ना रिवर के पास ठंडी हवा आती है। रिवर के ऊपर से जब इवेपोरेशन होती है ना वाटर की, तो पता नहीं कैसे ठंडी हवा यहाँ पे आ जाती है। बट यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में, बरसातों में, किसी भी टाइम पे आप यहाँ पे आओगे ना तो अच्छा फील होता है, ठंडी हवा रहती है। और ये है ख्वाजा जी का मंदिर। यहाँ पे ख्वाजा जी का मंदिर बनने से बहुत रौनक हो गई। पहले यहाँ पे बहुत कम लोग आते थे, क्योंकि इस साइड में है शमशान घाट। तो लोग बोलते हैं कि शमशान घाट में से नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी आती है, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत कम आते थे। लेकिन हम फिर भी यहाँ पे आते रहते थे, क्योंकि आखिरी और सच्चा रास्ता तो यही है। एंड में सबको यहीं पे पहुँचना होता है, मतलब सबकी मुक्ति यहीं पे होती है आकर के। स्वर्ग का रास्ता यही है। तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन फिर भी जब से ये टेंपल बना ना, मंदिर बना, यहाँ पे एक अलग ही वाइब आती है। यहाँ पे बैठने के लिए सुकून मिलता है, मन करता है कि यहीं बैठे रहो। और यहाँ पे ना गांव के लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं, पीपल के, बरगद के, काफ़ी सारे पेड़ लगा रखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि शाम के टाइम पे आकर के उनको पानी लगाऊंगा। वैसे तो वो लगाते होंगे, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि शाम के टाइम में आकर के ना, यहाँ पे बाल्टी वगैरह पड़ी होती है, तो 2-4 बाल्टी भर के उसको उनको पानी लगा दूंगा। क्योंकि गर्मी का टाइम है, पेड़ पौधों को जितना पानी मिल जाए उतना उनके लिए अच्छा ही है। और देखो ये आवाज़ आ रही है, शायद कोई पेड़ों की कटाई कर रहा है। पेड़ काटने वाले आ रहा जो होता है ना, पेट्रोल वाला, उसकी आवाज़। और यहाँ पे आकर के ना एक सुकून मिलता है। यहाँ पे आकर के आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, रिलैक्स होकर के बैठ सकते हो। सब तरह की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पे मोर की आवाज़ भी सुनाई देती है। और यहाँ पे अमरूद का पेड़ भी है। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल ठीक है। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत लोग होते हैं, दोपहर के टाइम पे भी होती है नहाने के लिए। काफ़ी सारे लोग गाँव के भी आते हैं, आसपास के लोग भी यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं, गर्मी से राहत पाने के लिए। बहुत ही अच्छी जगह है हमारा गाँव, तो इसलिए सुकून है यहाँ। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यहाँ पे लोग आते हैं, बर्गर वगैरह कुछ खाया होगा और ये लिफाफा यहीं पे फेंक दिया। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। और यहाँ पे देखो स्मोकिंग करके सिगरेट की डिब्बियाँ, ये चीज़ें ना, ये यहाँ पे ऐसे गंदगी नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जो हमारे गांव के लोग हैं ना, उन सबको भी बोलूँगा कि एक दिन इकट्ठे होकर के यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाते हैं कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। लेकिन फिर भी लोग करते रहते हैं, बोर्ड को कोई पढ़ता नहीं है। चलो फिर भी हम एक पहल करेंगे कि बोर्ड में अपनी तरफ से दूंगा, उस पर राइटिंग करवा करके यहाँ पे लगाएंगे। और जितना भी कूड़ा है ना, कचरा है, वो सारा इसमें डालो। ये ड्रम इसलिए लगा रखा है कि इसमें कूड़ा कचरा डालते रहो। तो इसलिए ये हमारे पुराने घर के लिए पक्का रास्ता बन चुका है। अब बरसात में यहाँ पे आने जाने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। और इस साइड में हरियाली भी है, और ये रास्ता वहाँ तक बना है इस तरह से। और अच्छा लगता है देख करके कि यार हाँ, हमारे पुराने घर के लिए भी अब पक्का रास्ता है। यहाँ पे दो घर है, उनको भी सहूलियत है। तो अब मैं पुराने घर चला गया था चाचा जी के घर पे, उन्होंने मिस्त्री लगाए हुए हैं। और अब मेरे को जाना है शंकी के पास, क्योंकि वहाँ पे ना मिट्टी की ट्रॉली भर रहे हैं। ये हमारी चक्की है, इनके यहाँ मिट्टी की ट्रॉली चाहिए इनको एक, तो वो शंकी भर रहा है, वो ला करके यहाँ पे डालनी है। चलते हैं, घूम फिर के आते हैं। और मौसम ठंडा हो चुका है, तूफान आने की संभावना है फिर से, क्योंकि मौसम ऑलरेडी आज की तारीख तक ख़राब बताया हुआ था। आज हम निकाल रहे हैं प्याज, मैं और मम्मी, और ताई उधर घास कर रहे हैं। और प्याज इस बार ठीक ठाक हो गया, लेकिन इसकी जो भुक है वो ऊपर से हरी। हमें इस बार डाउट है कि प्याज अभी पका या नहीं, लेकिन वही महीना आधा कंप्लीट होने वाला है, तो प्याज की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्याज को निकाल रहे हैं। ये वाला प्याज भी निकालेंगे, बाद में दिखाएंगे आपको कि हमारे घर में कितना प्याज हुआ है इस बार। हमने 1 2 3 क्यारे निकाल रही है, थोड़े थोड़े ये भी निकाल रहे हैं। मम्मी कहते हैं मज़ा आ रहा है प्याज निकालने में, तो ये भी निकाल देती हूँ। तो जितना काम कर सकते हैं उतना कर लेंगे। और देखो बारिश आने वाली है, बटाला में तूफान भी आया है और बारिश पड़ रही है, आहन भी पड़ रही है। हाँ जी, उठा दिया आपके कपड़े। तो देखो शाम के टाइम में सब लोग बाहर होते हैं, ताया ताई भी बाहर, हम भी बाहर। मम्मी इस टाइम पे अंदर जाने का मन नहीं करता ना। अरे का नीम का पेड़ चलो हल्दी में पानी लग जाना आज। और ये मम्मी ने अपना बैग रखा हुआ है, इसमें अपना फ़ोन वगैरह रखते हैं मम्मी। और ये गिलास इकट्ठे करते हैं चाय वाले। मम्मी अभी ना इसमें जो प्याज है ना, जो घास में, वो भी रहते होंगे इसमें, पूरी तरह निकले नहीं होंगे ना जब ताई घास निकालेगा।
ठीक है इस बार, पिछली बार ना ठीक है। देखो अभी जितना अंधेरा इस कैमरे दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और इस साइड ये कट्टी है, इस साइड ये भैंस है, और देखो उस साइड में काले बादल। ऐसा लग रहा है कि बारिश उस साइड से होकर के जा रही है। जब बारिश इस साइड से हमारे यहाँ पे आती है ना, तब बादल पूरे बरसते हैं। इस साइड में होकर चले जाएंगे ना तो बहुत कम बारिश होती है। लेकिन आंचल बोल रही है कि वहाँ पे हेल स्टॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी आहन पड़ सकती है। वहाँ पे गड्ढे बोलते हैं, जो आहन होती है, और यहाँ पे हम आहन बोलते हैं। अभी देखो कि क्या होता है। बस हमने प्याज उखाड़ ली, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होएगी तो इन दिनों में प्याज की फसल पक के तैयार है, तो ये पानी से गलना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमने प्याज जो है पहले ही इस बार टाइम से निकाल लिए। चलो अम्मी उठ जाओ, फिर बहुत हो गया। अच्छा बारिश कर रहा। तो जी मम्मी ने आज सारा काम फिनिश कर दिया। पूरे दिन 1 मिनट भी रेस्ट नहीं की ना, पूरे दिन लगे रहे मम्मी काम करने के लिए। हाँ जी, आज प्याज की हार्वेस्टिंग हो गई। खुश हो? इस बार प्याज की साइज ठीक है ना? अच्छा, ज़्यादा मेहनत नहीं की इस बार। हमने स्मार्ट वर्क किया कि हमने प्याज ज़्यादा गहरे नहीं लगाए, हल्के हल्के ऊपर लगाए बस। तो इस वजह से उनका साइज सीख रहा। और देखो बारिश आने वाली है। हमारे घर में आए हैं वोट मांगने के लिए बबलू भैया। हाँ जी, नमकीन वगैरह तो नहीं है, खत्म है सारी, बच्चों को बांट दी थी जो थी। देखना पड़ेगा, लाइट मिक्सचर होगा मम्मी का। हाँ ले आ, ठीक है ओके। मम्मी आए तो लाइट मिक्सचर की तरफ। तो अभी हम लोग प्याज निकाल रहे थे। प्याज निकालते हम घर आए और उस टाइम बारिश शुरू हो गई। तो आजकल इलेक्शन चल रहे हैं ना हिमाचल में पंचायत के, तो बबलू भैया है, संजू भैया के ब्रदर, जो हमारे गांव में शॉप है स्वीट शॉप, उनके ओनर है बबलू भैया। उनकी वाइफ खड़ी हुई है बाढ़ बेंची के लिए, तो वो लोग आए थे वोट मांगने के लिए। हमारी वोट जो है वार्ड नंबर 1 में है, उनकी वोट जो है वार्ड नंबर 2 में है। लेकिन इलेक्शन बाद में जो हमारे रिश्ते हैं, जो आपसी संबंध है गांव के लोगों के साथ, वो अलग चीज़ है। तो मैंने उनको बोला कि आओ यहाँ बैठो, और उतनी देर में बारिश लग गई। फिर वो बैठे और हमने उनको चाय पानी पिलाया। बारिश हट गई, फटाफट चले गए। मैंने कहा बैठो, हम आपको खाना खिला करके भेजेंगे। तो पहली बार हमारे घर में आए हैं इतने, मतलब 1-2 लोग जो है वो 1-2 बार पहले हमारे घर में आए होंगे, लेकिन इनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार हमारे घर में आए। अच्छा लगा हमें भी कि आए और गेट टुगेदर हुआ। गुड इवनिंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का, और मैं अपना पावर टिलर लेके आया हूँ। आज ऑटो में लेके आया क्योंकि इनोवा गाड़ी कहीं गई हुई थी। इनोवा गाड़ी मैंने सेल कर दी है, आपको बता दूँ। तो वो हमारे गांव में ही है। और इस पावर टिलर को ना ठीक कराने के लिए आंचल ने बोलते कि इसको ठीक करवा लो, खेतों में काम आता है। मैंने कहा चलो करवा लेते हैं, ऐसे मेरे को आलस थी। लेकिन मेरे को लगा था कि इसके ऊपर ना 2-3 हज़ार रुपये लगेगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इतना लंबा लव लेटर बना के दिया ना, फरलू बना के दिया, तो मेरे ना एकदम से होश उड़ गए। मुझे लग रहा था कि यार अब क्या करूँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर मेरे पास पैसे नहीं होते ना तो मैं बर्बाद हो गया था। मतलब बर्बाद तो अब भी हो ही गया हूँ। अगर आप सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे। इसके ऊपर लगे टोटल 9200 रुपया, और जो गाड़ी का किराया, आने जाने का किराया, और जो खुद का वहाँ पे रुकना, खुद का टाइम देना, मतलब अप्रोक्स अगर मिला करके देखें तो 11-12 हज़ार रुपये इसके ऊपर लग गए। लुट गए, बर्बाद हो गए एकदम से, क्योंकि सोचा ही नहीं था कि इतना पैसा लगेगा इसके ऊपर। और अगर गांव में कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ माफ़ करना, अगर आप पावर टिलर मांगोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। और जब इसको ठीक करवाना होता है तो इसके ऊपर बहुत पैसे लगते हैं। अभी आपने देखा 12 हज़ार रुपये लगे। 12 हज़ार रुपये सोच के देखो ना, तो एकदम से ना यार कि है ही क्या है। इसका कार्बोरेटर नहीं डला, इसकी क्लच प्लेटें नहीं डली इसके अंदर, और क्या बोलते हैं इसमें जो अंदर रिंग पिस्टन होते हैं वो नहीं डले। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, तो सील हो चुका था एकदम से, मतलब कि स्टार्ट ही नहीं होता था। तो अब ठीक करवाया इसको, तब इसको रखूँगा थोड़ा संभाल के, अंदर रखूँगा, केयर करूँगा, और इसका पूरा पैसा वसूल करूँगा। पैसा वसूल कैसे करना है कि खेती में इसको, अपने जो घर के आगे खेत है उसमें इसको खूब चलाया करूँगा। तरह तरह की सब्जी लगाऊंगा, सीजनल सब्जी लगाऊंगा, दालें लगाऊंगा, ताकि घर पे ऑर्गेनिक सब्जियां और दालें हमारे खुद की तैयार हो, बाहर से कम लेके आना पड़े। इस तरह से कुछ जुगाड़ लगा करके कुछ सिस्टम बनाऊंगा, ताकि घर के हमारे खेत में हमें
सब्जियां फल जो है वो अपने खेत से हमें मिलता रहे। तो बस यही था कि बर्बाद हो गए हैं ये तेरे अपने शहर वाले, बट अब ये सही चलता रहे तो इसके पैसे हमें पूरे भी करने हैं। बट मुझे ना एकदम से झटका लगा, जैसे होता है ना कि अटैक होता है, हार्ट अटैक होगा, ऐसे हो गया। मैं एकदम से, मैंने बिल अमाउंट देखा ना 9200 रुपये में, एकदम से मैंने कहा भैया ये क्या? कहते हैं होंडा का इंजन है, इसके होंडा के जो स्पेयर पार्ट है वो महंगे आते हैं। मैंने कहा जब काम करवाया बिना पूछे कितना खर्चा होगा तो फिर देने पड़ेंगे। चलो इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि स्टार्ट होता भी है या फिर इसमें पहले तेल भी डालना पड़ेगा। आए हाय, करते हैं स्टार्ट। तो गाइस ये बुलेट से कम नहीं है, जैसे बुलेट का पटाखा होता ना वैसे इसका पटाखा वैसा है। ये स्टार्ट हो गया लेकिन इसमें ना तेल कम है, तो इसमें तेल डालना पड़ेगा फिर जाकर के बात बनेगी, क्योंकि इसमें फ्यूल बहुत कम है। तो इसमें अगर तेल ज़्यादा रहेगा तो ये ठीक रहेगा, तब इसको चला सकते हैं, वैसे भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार चला करके देखते हैं कहीं इसकी ज़्यादा रेस तो नहीं है। थोड़ा सा ना मम्मी को तंग करते हैं कि मम्मी बोल रहे थे कि इसको ठीक करवा, तो मम्मी को तंग करते हैं कि मम्मी को बोलेंगे मम्मी चलो पैसा दो, और देखते हैं मम्मी की क्या देते हैं अपने प्लांट्स को पानी, क्योंकि इनको पानी दिए हुए 4-5 दिन हो गए। कल वैसे बारिश हुई थी तो बाकी के प्लांट्स को तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको पानी देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बारिश का पानी नहीं पहुँच पाता। तो ये बकेट पड़ी हुई है, इसमें पानी भर के डालते हैं। घर में ना आप जितने मर्जी अच्छे पानी देने के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ ला के रख लो, लेकिन जो मज़ा देसी जुगाड़ ऐसे बाल्टी से पानी देने का मज़ा आता है ना, वो उन चीज़ों से नहीं आता, क्योंकि इससे एक संतुष्टि मिलती है और जो चीज़ जल्दी मिल जाती है ना वो यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ये बाल्टी हमें कहीं पे भी अवेलेबल हो जाती है ईज़िली, तो इससे हम पानी दे करके आनंद ले लेते हैं। जब तक हम बच्चे सो करके उठते हैं ना उस टाइम तक मम्मी ने आधी दुनिया देख ली होती है, मतलब कि आधा काम दुनिया का ना उन्होंने कर लिया होता है। तो हम बाद में पता चलता है कि यार मम्मी ने ये काम कब किया होगा, फिर याद आता है कि हाँ उस टाइम तो हमारी आधी रात होती है जब मम्मी उठ करके खेतों में या फिर घर में काम करते रहते हैं। तो मम्मी ने ना जो प्याज हमने कल निकाले थे ना देर रात को, उनको साफ़ भी कर दिया, आधे से ज़्यादा प्याज साफ़ कर दिए और आधे से ज़्यादा अभी निकालने के लिए बाकी पड़े हुए हैं। तो मम्मी पता नहीं कब उठ जाते हैं जल्दी इतना, और उठ के सारे काम फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। वालों को आपको पावर टिलर ठीक हो गया? चल फिर भाई ये चलें। पता कितने पैसे लगे? 11,000 रुपये। पता नहीं इतना सारा काम हुआ उसका, कहते हैं होंडा का सामान महंगा। 11 मतलब 9200 रुपये उसका लगा, और ऑटो वगैरह गाड़ी वगैरह का डाल के 11-12 हज़ार रुपये लग गया अप्रोक्स। हाँ पैसे लेने के लिए दे मम्मी पैसे, दो पैसे मम्मी। मम्मी ने बोला था ठीक करवा दे पैसे मैं दे दूंगा, पैसे देने के लिए मना कर रही मम्मी, है ना? देखा मम्मी दिल कितना बड़ा है। क्या करना था? सही सोमा चली गई बेचारी। हाँ सोमा आंटी हमारे गांव में ना, सोमा आंटी की डेथ हो गई। पर मम्मी बहुत मतलब उनको कष्ट बहुत था, काफ़ी टाइम से वो अपने मतलब बेड पे ही थे, बेड रेस्ट पे ही थे, मंजे पे ना चल पाते थे ना कुछ कर पाते थे। चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ। मम्मी सुबह सुबह उठ के ये सारा काम कर रहे थे। अभी ये रहते हैं, ये एक बट्ठल ये होगा, एक ये होगा, और मतलब 3-4 बट्ठल हमारे तक कहने का हो सकता है कि 20-25 एक
25 या 30 किलो प्याज हमारे घर के हो जाएंगे और हमारा 5 महीने 4 महीने आराम से निकल जाएंगे। इसका ये है कि यार ये चीज़ जो है ये ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह की हमने पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किए। अब हमारे खेत में ना जो बेलें लगी है ना उसमें इंसेक्ट आ रहे हैं, पूंछ जिसको बोलते हैं ना वो आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हाँ जी क्या, हाँ दे रहे हो, हमने क्या किया इसके लिए कि ChatGPT से पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला कि कोई भी माइल्ड हैंड वॉश ले सकते हो, जैसे डिटॉल हैंड वॉश होता है माइल्ड सोप, उसको आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के उसकी स्प्रे करो। तो वो किया मैंने, अब देखते हैं उससे इंसेक्ट हटते हैं या नहीं। यहाँ पे ना हमारे चप्पन कद्दू भी लगे हुए थे, सारे भूंडा ने खा के ना तहस नहस करती। मेरा मन होता है कि यार इनको भी खाने देते हैं, क्यों हटाना, पर ये हमारे लिए नहीं सोचते कुछ भी, ये अपना ही सोचते रहते हैं। ये देखो ये चप्पन कद्दू यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इनके लिए ना कुछ या तो नीमोल लेके आता हूँ उसकी स्प्रे करूँगा, बट ये है कि केमिकल नहीं कुछ भी इनके ऊपर डालना। ये देखो ये सारी बेलें तैयार हो रही है ना, वो यहाँ पे कद्दू भी लगने वाले हैं, लेकिन बस ये है कि पुंडा भंडारिया जो होते हैं, पूर्ण जो होते हैं, इनसे बचाना है बस बेल। मुझे देखे ऐसी आ रही है, मम्मी ने ना बैंगन रखे किसी को देने के लिए, रणवीर अंकल हमारे गाँव में, उनकी डिमांड थी कि बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा चलो आपको दे देते हैं, और जैसे जैसे रखते रहेंगे हम लोग बांटते भी रहेंगे। तो ये ना मम्मी ने सजा करके रखे हैं। मम्मी ये तो बड़े अच्छे लग रहे हैं ऐसे सजाए हुए, अगर आप ऐसे सजा करके रखोगे ना इनको, मम्मी अगर आप ऐसे सजा के रखोगे ना इनको तो हमारा मन नहीं करेगा किसी को देने को। हाँ ये कितने अच्छे सुंदर लग रहे हैं, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरे बैंगनों से अलग टेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है।